अध्याय 5। द्वितीय विश्व युद्ध का विवरण। कोलकाता में रहकर 2 वर्ष का इंटरमीडिएट कोर्स पूरा करने के बाद जून 1941 के आसपास प्रभात रंजन जमालपुर लौट आए। माँ आभा रानी उनकी शिक्षा जारी रखना चाहती थी, लेकिन प्रभात रंजन ने जोर देकर कहा कि बड़ा बेटा होने की हैसियत से पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करना उनका फर्ज था। इसलिए उन्होंने जमालपुर रेलवे वर्कशॉप के अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के प्री ऑडिट सेक्शन में सितंबर के महीने में निम्न श्रेणी क्लर्क के पद पर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। उस समय उनका वेतन मात्र ₹33 प्रति माह था। उनकी जिस आदत ने सबसे पहले उनके सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित किया वह था उनका हमेशा हमेशा नियमित रूप से निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना। प्रतिदिन सुबह ठीक 8 बजे वे कार्यालय पहुंच जाते और शाम को ठीक 4 बजे निकल जाते। उनके कुछ सहयोगियों ने बाद में बतलाया कि प्रभात रंजन समय के इतने पाबंद थे कि उन्हें कार्यालय में प्रवेश करते हुए देखकर वे लोग अपनी रिस्ट वॉच का समय ठीक कर लिया करते थे। उनके सहकर्मियों के लिए यह तथ्य अविश्वसनीय था, क्योंकि उनके पास रिस्ट वॉच नहीं थी। फिर भी वे घड़ी की तरह समयनिष्ठ थे और दिन प्रतिदिन नियत समय पर कार्यालय पहुंच जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन में प्रभात रंजन अपने अद्वितीय गुणों और असाधारण प्रतिभा के लिए विख्यात थे। समय गुजरता गया और युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते उनके व्यापक ज्ञान और अलौकिक शक्तियों के कारण उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। उनके संपर्क में आने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने बढ़ती आयु के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में होने वाले आश्चर्यजनक परिवर्तन को महसूस नहीं किया हो। इसके फलस्वरूप अल्प समय के अंदर ही कार्यालय के सभी लोग, अधिकारी वर्ग भी उन्हें सम्मानजनक लहजे में प्रभातदा कहकर संबोधित करते थे। कोई उन्हें हस्तरेखा विशेषज्ञ समझता, कोई उनकी इस विलक्षण प्रतिभा के कारण सम्मान करता कि किसी की मुखाकृति देखकर ही वे उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ बतला दिया करते थे। कुछ ही दिनों में लोगों को यह बात भी समझ में आ गई कि दृष्टि की सीमा से दूर किसी स्थान पर जो कुछ घट रहा होता था, प्रभातदा उसे भी देख सकते थे।